हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर हम वीडियोस अपलोड करते हैं। अगर आप किसी भी क्लासेस में हैं, 11, 12, BSc, BCA या किसी भी हायर मैथमेटिक्स की तैयारी कर रहे हैं, तो बच्चों ये मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। बच्चों इसमें लास्ट चैनल पर हमने आपका प्लेन के क्वेश्चन करा रहे थे, उसके आगे बढ़ेंगे। हालांकि प्लेन का जो ये पोर्शन है ये बोर्ड से रिलेटेड नहीं है, लेकिन चूंकि ये एकेडमिक चैनल है मेरा ये, तो ये कोई बच्चा अगर TGT कर रहा हो, PGT कर रहा हो या BTech कर रहा हो, BCA कर रहा हो, तो वहाँ प्लेन का पोर्शन कंपलसरी है। इसके बाद जो हम टॉपिक चालू करेंगे, प्रोबेबिलिटी चालू करेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी हम पूरा पढ़ाएंगे, इंटर का टॉपिक, इसमें सारे वीडियोस अपलोड करेंगे, तो आप उसका वीडियो देख करके आप अपनी क्लासें पूरी कर लेंगे। तो देखते हैं भाई, क्वेश्चन एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए भाई, क्वेश्चन पहला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विच कट इक्वल इंटरसेप्ट फ्रॉम द एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट। इस पॉइंट से पास हो रहा है। देखिए भाई, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन निकालना है आपको। ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है और ये आपका z एक्सिस है। ठीक, ये a है, ये b है, ये c है। जो प्लेन है वो इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। इसका मतलब a इक्वल टू b इक्वल टू c, इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। ठीक, मान लो ये पॉइंट है 2, 3, 5। तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा भाई? इक्वेशन ऑफ प्लेन x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1। ये होता है ना। अच्छा देखिए, ये जो पॉइंट है इसी प्लेन पे लाई कर रहा है कि नहीं, तो लिखेंगे क्या, ये जो पॉइंट है लिखेंगे पॉइंट 2, 3, 5 लाइज एट द प्लेन। अच्छा हाँ, रुक जाइए, पहले एक बात सुनिए। इसमें क्या कह रहा है, इक्वल इंटरसेप्ट कट कर रहा है। इसका मतलब a इक्वल टू b इक्वल टू c, तो यहां रखोगे तो x अपॉन a प्लस y अपॉन b की जगह पे भी a रख सकते हैं, z अपॉन c की जगह पे भी a रख सकते हैं। तो x प्लस वाई प्लस जेड अपॉन a इक्वल टू 1। x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू a, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्या कहेंगे, सुनिएगा, पॉइंट 2, 3, 5 लाइज एट द प्लेन, hence satisfies it। सेटिस्फाई करा दीजिए, x y z की सेटिस्फाई कराइए। 2 प्लस वाई, 5, 3, 8, 2, 10। उठा के रखिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 10। फाइनली आंसर आ जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू, इस पॉइंट से पास हो रहा है। एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक, किस पॉइंट से पास हो रही है? -1, 2। तो भाई मेरे बात सुनिएगा, एक ऐसी प्लेन की इक्वेशन निकालनी है जो कि पास किससे हो रही है? -1, 2 से पास हो, और दो प्लेनों परपेंडिकुलर है। थ्री एक्स प्लस 2y माइनस 3z इज इक्वल टू 1, और एक ही प्लेन है फाइव एक्स माइनस 4y प्लस जेड इज इक्वल टू 5। ये है भाई क्वेश्चन, बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। कोई भी कंपटीशन हो, IIT मेंस हो, NDA हो या TGT PGT का कोई भी कंपटीशन हो, उसमें क्वेश्चन जरूर आता है। अच्छा बताइए, सुनिएगा, इसके DRs क्या आ जाएंगे? 3, 2, -3। ठीक, ये DRs आ गए।
इसके डी आर्स क्या आ जाएंगे, 5, -4, 1। अच्छा पहले एक पॉइंट से पास होना है प्लेन की इक्वेशन, तो क्या आ जाएगा भाई, ए x माइनस x1, x1 की वैल्यू -1 रखो +1 हो जाएगा, b y माइनस y1 की वैल्यू -1 रखोगे +1 हो जाएगा, प्लस c z -2 इज इक्वल टू 0। तो इसका डी आर्स क्या हो जाएंगे, a, b एंड c, ये डी आर्स हो जाएंगे भाई, डी आर्स। अच्छा बताइए ये पॉइंट इस प्लेन पर परपेंडिकुलर है। हमने याद होगा लास्ट लेक्चर में बताया था, अगर दो प्लेन परपेंडिकुलर हो तो क्या हो जाएगा, a1 a2 a इंटू 3 प्लस b1 b2 b इंटू c प्लस c1 c2 -3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ये प्लेन इस पर भी परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, a इंटू 5 b इंटू -4 c इंटू 1 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर 3। अब बताइए 3 इक्वेशन है, तीनों में कॉमन क्या है, ए बी सी, और तीनों ही 0 के इक्वल है। तो सॉल्विंग करने का बेस्ट तरीका है या तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन सॉल्व कर लीजिए, वो थोड़ा सा बड़ा स्टेप हो जाता है, लॉन्ग मेथड हो जाता है। तो क्या क्या करिए, इलिमिनेटिंग a, b एंड c इन ऑल 3 इक्वेशंस। तीनों इक्वेशन ए बी सी को इलिमिनेट करने पर, जब इलिमिनेट करेंगे तो ए बी सी का जो कोफिशिएंट है x + 1 y + 1 z -2 3 2 -3, ठीक। ए का कोफिशिएंट 5, बी का -4, सी का 1 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्विंग कर दिया, अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस, सॉल्विंग करिए भाई इसको। x + 1 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, जो एलिमेंट लेंगे वो कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 माइनस 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 प्लस 4 3 जा 12 माइनस का y + 1, ये कॉलम हट जाएगा, ये रो हट जाएगा, 3 1 जा 3 -15 5 15 -15 रखो यानी कि +15 प्लस का z -2 ले लिया, ये कॉलम हट जाएगा, रो हट जाएगा, -12 माइनस का 10 इज इक्वल टू 0। 2 - 12 तो x + 1 -10, 15 + 3 18 माइनस का 18 ब्रैकेट में y + 1 माइनस का 22 z -2 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्विंग कर दीजिए, -10x -10 मल्टीप्लाई कर दिया, -18y -18 -22z माइनस प्लस 44, तो -10x -18y -22z, ये कितना हो जाएगा भाई बताओ, 28 44 -28 बताओ कितना हो जाएगा, सॉल्विंग करिए, 44 -28 16 प्लस का इज इक्वल टू 0। ये आंसर आ गया, ठीक है भाई, समझ गए अच्छे से। बहुत ज़्यादा से कर सकते हो, -2 कॉमन कर लो तो 5x + 9y + 11z -8 इज इक्वल टू 0। -2 उठा कर ले जाओ, साफ सुथरा आंसर आ जाएगा, 5x + 9y + 11z -8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाई दो प्लेन हैं, ठीक, दोनों के बीच का मिड का एंगल फाइंड करना है आपको, दोनों प्लेन के मिड का एंगल फाइंड करना है। -x + y + 2z इज इक्वल टू 9, x + 2y + z इज इक्वल टू 5। x का कोफिशिएंट -1, y का 1, z का 2। ये डी आर्स आ जाएगा, डी आर्स ऑफ फर्स्ट प्लेन, ठीक।
डी आर्स ऑफ एक्स का कोफिशिएंट 1, वाई का 2, जेड का 1, इसे कहते हैं डी आर्स ऑफ सेकंड प्लेन। मिड का एंगल फाइंड करना थीटा। तो भाई इसको ले लो A1 B1 C1, ये ले लिया A2, ये ले लिया B2, ये ले लिया C2। तो cos थीटा इज इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर C1 स्क्वायर अंडर रूट A2 स्क्वायर B2 स्क्वायर C2 स्क्वायर। ठीक, cos थीटा A1 A2 माइनस 1 इंटू 1 A1 A2 प्लस B1 B2 1 इंटू 2 प्लस C1 C2 2 इंटू 1 अपॉन A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर 1 प्लस 1 प्लस 4 अंडर रूट 1 प्लस 4 प्लस 1 cos थीटा इज इक्वल टू माइनस 1 प्लस 2 प्लस 2 अपॉन 4 1 5 6 रूट 6 कितना हो जाएगा 6 cos थीटा 2 2 4 4 माइनस 1 3/6 यानी कि cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 60 की वैल्यू होती है π/3, थीटा की वैल्यू π/, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। भाई एक प्लेन है, एक लाइन है, एक प्लेन है, लाइन दी गई है x-2 अपॉन -3, y-1/2, z-3/2। ठीक, ये प्लेन दे रहा है आपको 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3। आपको ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। कह रहा है एक लाइन ने अगर प्लेन को कट किया, ठीक, तो जब कट किया तो आपको इसका लाइन ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो आप क्या करें, इसको के इक्वलेट कर लीजिए, ये क्यू है, तो हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू विल बी, क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालोगे, x-2 अपॉन -3 इज इक्वल टू के, तो x-2 इज इक्वल टू -3k, x की वैल्यू -3k प्लस 2। ठीक, y-1/2 इज इक्वल टू के, y-1 इज इक्वल टू 2k, y इज इक्वल टू 2k प्लस 1। ठीक, z-3/2 इज इक्वल टू k, z-3 इज इक्वल टू 2k और z इज इक्वल टू 2k प्लस 3। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू आ गया। अच्छा, ये क्यू के कोऑर्डिनेट्स आ गए, सुनिए बेटा बाबू ध्यान सुनिए, ये आ गए किसके कोऑर्डिनेट्स, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू, दिस इज द कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू। क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं, सुनिएगा भाई, क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं। ठीक, तो एक बात सुनिएगा भाई, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स ऑफ क्यू जो है लिखेंगे पॉइंट क्यू लाइज एट द प्लेन, लाइज एट द प्लेन 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 3, hence satisfies it, hence satisfies it। सेटिस्फाई करा तो x y z, 2x की वैल्यू -3k प्लस 2, y की वैल्यू 2k प्लस 1, माइनस जेड की वैल्यू -2k -3 इज इक्वल टू 3, -6k प्लस 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 - 3 -2 इज इक्वल टू 3, तो -6k प्लस 2 इज इक्वल टू 3,
माइनस 6k इज इक्वल टू 1, तो k इज इक्वल टू क्या, -1/6। k की वैल्यू आ गई भाई। अब यही k की वैल्यू उठा करके यहां पर फिट कर दीजिए, मामला आपका फिट हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ Q, हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ Q, x की वैल्यू रखो -3, k की वैल्यू -1/6 + 2, ठीक, y की वैल्यू 2, k की वैल्यू -1/6 + 1, और z की वैल्यू 2, k की वैल्यू -1/6 + 3, माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 1/2, 3 2 जा 6, माइनस प्लस 1/2 + 2, 2 2 जा 4, 1 5/2, -2/6 ये कैंसिल हो जाएगा, -1/3 + 1 3 - 1 2/3, ये हो जाएगा 2 3 जा 6, 3 3 जा 9 -1 -1/3 + 3 3 जा 9 -1 कितना हो जाएगा 8/3, ये फाइनली आंसर आ जाएगा आपका। ठीक, तो ये पॉइंट आ जाएंगे XYZ की वैल्यू। उम्मीद करते हैं अच्छे से बात समझ में आ गई होगी आप लोग को। देखिए भाई क्वेश्चन, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3, 4 टू द प्लेन। करेक्ट पॉइंट है 2, 3, 4 से एक प्लेन तक की डिस्टेंस फाइंड करना है। प्लेन दे रहा है आपको 3x + 2y + 2z = 5 = 0। इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस फाइंड करनी है। जो ये डिस्टेंस है ना, वो एक लाइन के मेजरमेंट पैरेलल है, एक लाइन को जो मेजर कर उसके पैरेलल है। x + 3/3, y - 2/6, z/2। भाई कह रहे इस पॉइंट से यहां तक की डिस्टेंस निकालना है, बिल्कुल निकल आएगी। और ये जो लाइन है, जो डिस्टेंस आ रही है, इस लाइन के क्या है, पैरेलल है। बोलिए कोई दिक्कत, बोलिए भाई। तो भाई मेरे इसकी drs क्या आ जाएंगे, इसके drs ऑफ द लाइन कितना आ जाएगा 3, 6, 2। तो देखिएगा दो लाइनें पैरेलल हैं, आपने पढ़ा होगा दो लाइनें जब पैरेलल तो drs की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, 6, 2, सॉरी 3 है। तो ये आपका A1 आ जाएगा, ये आ जाएगा B1 आ जाएगा, और ये आपका C1 आ जाएगा। ठीक, ये X1 आ जाएगा, ये Y1 आ जाएगा, ये G1 आ जाएगा, Z1 आ जाएगा। तो इस लाइन की इसको P ले लो, इसको Q ले लो। ठीक, तो इक्वेशन ऑफ लाइन PQ क्या होता है भाई, x - x1/A1, y - y1/B1, z - z1/C1। x - x1 की वैल्यू 2/A1 की वैल्यू 3, x - x1 की वैल्यू 2/A1 की वैल्यू 3 रख दिया, इज इक्वल टू y - y1 की वैल्यू 3/B1 की वैल्यू 6, z - z1 की वैल्यू 4/C1 की वैल्यू 2, इज इक्वल टू हमने क्या ले लिख के ले लिया। तो हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q, हेंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ Q क्या हो जाएगा भाई, XYZ की वैल्यू जो निकालोगे तो क्या बनेगा बताओ, 3k + 2। भाई इधर मल्टीप्लाई करो, 3k - 2 हो जाएगा +2 हो जाएगा, इसको निकालोगे 6k + 3, 6 का मल्टीप्लाई 6k -2 हो जाएगा +3 हो जाएगा। z की वैल्यू निकालोगे तो कितना हो जाएगा 2k + 4। ठीक है, अच्छा जो Q पॉइंट आया है ये जो प्लेन पर लाई कर रहा है कि नहीं, बोलिए। जो Q पॉइंट आया है ये प्लेन पर लाई कर रहा है, तो लिखेंगे क्या, पॉइंट Q लाइज एट द प्लेन, lies at the plane, hence satisfies it, hence satisfies it। सेटिस्फाई करा दीजिए, सेटिस्फाई कराइए XYZ। 3x की जगह रखो 3k + 2 + 2, y की वैल्यू 6k + 3 + 2, z की वैल्यू 2k + 4
इज इक्वल टू -5, 3 3 जा 9k प्लस 6, 9k प्लस 6, 6 2 जा 12k प्लस 6, 2 2 जा 4k प्लस 8 इज इक्वल टू -5। 12 4 16, 16 9 25 के, 6 12 8 20, 25 के इज इक्वल टू -25। ये कैंसिल हो जाएगा, k की वैल्यू -1। k की वैल्यू पता, k की वैल्यू पता चल गई भाई, उठा के रख दोगे तो कोऑर्डिनेट्स आप क्यों। हेंस द रिक्वायर्ड पॉइंट Q, k की वैल्यू रखोगे -1, भाई -1 रखोगे, -3 प्लस 2 -1, -1 रखोगे, -6 प्लस 3 -3, -1 रखेंगे 4 - 2 2 आ जाएगा, ये आ जाएगा -1, -3, -1, -2। ठीक, तो PQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट। फॉर्मूला पढ़ा होगा भाई आपने, दो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, x2 - x1 y2 - y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 - z1 का होल स्क्वायर, पढ़ा होगा भाई आपने। तो इससे निकाल लो भाई, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1। तो PQ की वैल्यू x2 - x1 -1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -3 - 3 का होल स्क्वायर, 2 - 4 का होल स्क्वायर, -2 -1 -3 का स्क्वायर 9, -3 -6 का स्क्वायर 36, 2 - 4 -2 का स्क्वायर 4, 36 4 40 49, यानी कि 7 आ जाएगा यूनिट। ये फाइनली आंसर आ जाएगा PQ। बात समझ गए अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। देखिए भाई क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। कह रहा है एक ऐसी इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी है, फाइंड करनी, जो कि इस पॉइंट से पास हो रही है। ठीक, एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो किस पॉइंट से पास हो, 3, 0, 1। ठीक है, और एक दिए गए प्लेन के पैरेलल है, इस प्लेन के भी पैरेलल है, इस प्लेन के भी पैरेलल है। इस प्लेन की इक्वेशन है x + 2y + 0z = 0, 0z लिख सकते हैं ना, ये आ गया 0x 3y - z = 0, x का कोफिशिएंट 1, y का 2, z का 0, ये आ गया dr, ये आ गया x का 0, y का 3, z का -1, ये आ गया dr। ठीक है, समस्या एक बात की फंस रही है कि आप लाइन इक्वेशन तो पता है ना, तो इस पॉइंट से पास होना, x - x1 अपॉन a, y - y1, ये PQ लाइन की इक्वेशन आ गई, इक्वेशन ऑफ लाइन PQ। x - x1 अपॉन a, y - y1 अपॉन b, z - z1 अपॉन c, ये आ गया। ठीक, तो x - x1 की वैल्यू 3 अपॉन a, y - y1 की वैल्यू 0 अपॉन b, z - z1 अपॉन z1 की वैल्यू 1 अपॉन c। तो भाई ये आ गया इसका डियास a, b एंड c। अच्छा बताइए, ये लाइन इसके प्लेन के पैरेलल है। कल नेक्स्ट लास्ट टॉपिक में हमने बताया था, ये अदर कॉम्बिनेशन वाले हैं, लाइन और प्लेन की बात हो। जब लाइन और प्लेन की बात होती है तो कंडीशन उल्टी हो जाती है। तो क्या हो जाएगा, ये लाइन इस प्लेन के पैरेलल, तो a1 a2 a प्लस b1 b2 b इंटू t2 c1 c2 c इंटू 0 = 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको या तो फर्स्ट डाल दो, इक्वेशन नंबर इसको सेकंड डाल दो। अब ये लाइन इसके भी पैरेलल है, तो क्या हो जाएगा a इंटू 0, ठीक,
बी इंटू थ्री प्लस सी इंटू -1 इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन नंबर 3 राइट है। इसको a इंटू 1 लिख दो। अब इन दोनों को सॉल्विंग कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। ऑन सॉल्विंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वी गेट, तो ये आ जाएगा a, ये आ जाएगा b, ये आ जाएगा c। बीच के कोफिशिएंट से लेंगे, बीच के कोफिशिएंट b का कोफिशिएंट 2 3। इसके बाद साइक्लिंग में आगे बढ़ते हैं हमेशा, देख क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखा दे रहे हैं। बीच के कोफिशिएंट लेते हैं b 2 3, फिर क्या हो जाएगा 0 -1, साइक्लिंग पीछे जाएंगे क्या हो जाएगा 1 0, और पहला जो उसको रिपीट कर दो 2 3। सॉल्विंग करिए -2 -0, ठीक 0 माइनस इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इनका, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई इधर इनका, ठीक। ये कितना आ जाएगा 0 -1, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई 0, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई -1 रखेंगे, -1 रखेंगे +1 हो जाएगा। 3 1 3 -0 इज इक्वल टू k। a अपॉन -2 इज इक्वल टू b अपॉन 1 इज इक्वल टू c अपॉन 3 इज इक्वल टू k। a की वैल्यू -2 k आ गई, b की वैल्यू k आ गई, c की वैल्यू 3 k आ गई। बस यही ABC वैल्यू उठा के इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर दो। पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से x -3 अपॉन a की वैल्यू -2k इज इक्वल टू y अपॉन b की वैल्यू k इज इक्वल टू z -1 अपॉन c की वैल्यू 3k। ये k कैंसिल, x -3 अपॉन -2 y अपॉन 1 इज इक्वल टू z -1 अपॉन 3। ये आंसर आ गया। उम्मीद करते हैं भाई आपको बात समझ में आ गई होगी। तो बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम आपको अगले लेक्चर बताएंगे। बस 1 या 2 लेक्चर इसमें कसर रह गई है, ठीक है। तो इसको आप तैयार कर लेंगे, बाकी इसका नेक्स्ट पार्ट हम अगले वीडियो में बताएं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।